प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। हम लोग कर रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और सम स्पेसिफिक एंगल यानी कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर वीडियो में 1 नंबर में पूछे गए क्वेश्चंस को किया। जिन बच्चों ने अभी उसे नहीं देखा है उसे देख लें। आज हम लोग करने वाले हैं इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और सम स्पेसिफिक एंगल में 2 नंबर में जो क्वेश्चन बार बार पिछले 10 वर्ष के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, हम लोग उन्हें करते हैं। आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया जा रहा है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आपको देखने को मिलते हैं तो आप इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो चूंकि चाहे साइन की वैल्यू दी गई हो, चाहे कॉस की दी गई हो, चाहे सेक की दी गई हो, चाहे कॉट की, चाहे टेन की, चाहे कॉसेक की, जिसकी भी वैल्यू दी गई है, इसके पहले जो मैंने आपको बताया एक शॉर्ट फॉर्म में कि जैसे लाल बटे कक्का, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बी। तो यानी L/K यानी लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये साइन की वैल्यू है, एंड आधार बटे कर्ण ये कॉस की वैल्यू है, और लंब बटे आधार ये tan की वैल्यू है। तो इस आधार पर चूंकि साइन की वैल्यू 4/5 दी जा रही है, तो साइन की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस साइड है यानी वो क्या है? हाइपोटेनियस, यानी कर्ण क्या है? वो वैल्यू 5 दे जा रहे हैं, तो यहां पर ये वैल्यू 5 हो जाएगी। और इसके बाद यह जो 4 दिया जा रहा है ये क्या है? ये लंब है यानी परपेंडिकुलर, तो ये 4 है। तो इसकी थर्ड साइड जो बेस है यानी आधार है वो हम निकालेंगे। तो किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो वैल्यू नहीं दी जा रही, जिस साइड की वैल्यू नहीं दी जा रही है, पहले हम उसे निकालते हैं, ठीक। और उस वैल्यू को निकालने के बाद हमें, क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड पता हो गई, तो जो भी इक्वेशन दिया गया है, जैसे यहाँ tan, cos, sec और cot की वैल्यू निकालनी है, तो उस आधार पर यह जो हमने शॉर्ट ट्रिक बताया है, इस आधार पर आप इन चारों की वैल्यू निकाल सकते हैं और उनकी वैल्यू पुट करेंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। तो आइए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन में देखते हैं कि साइन थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इसकी वैल्यू दी जा रही है 4/5। तो यानी परपेंडिकुलर साइड जो है वो 4 है और हाइपोटेनियस यानी कर्ण जो है वो 5 है। तो अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो ABC में इसका जो लंब है यानी परपेंडिकुलर साइड है वो क्या है? वो 4 है, और हाइपोटेनियस यानी कर्ण जो है वो 5 है। तो अगर 2 साइड हमें दी जा रही है तो तीसरी साइड हम लोग निकालते हैं अकॉर्डिंग ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर की वैल्यू चूंकि नहीं दी गई है वो हमें निकालना है, तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, देन BC इक्वल टू √AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो AC की वैल्यू और AB की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। AC की वैल्यू 5 है तो √5 स्क्वायर हो गया, और माइनस AB की वैल्यू 4 है तो वो 4 स्क्वायर हो गया। तो 5 स्क्वायर यानी 5 5 जा 25, और 4 स्क्वायर यानी 4 4 जा 16, तो √25 माइनस 16, देन BC इक्वल टू √9। 25 से 16 माइनस किए तो √9 आया, और ये आ गया BC की वैल्यू 3 3 जा 9 यानी 3। तो यानी BC की वैल्यू क्या आ गई? BC की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरीके से इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड हमें पता हो गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें चूंकि tan, cos, sec और cot की वैल्यू पूछी जा रही है, माने हमें बताना है, तो इसमें हम लोग पहले cos की वैल्यू निकालते हैं। चूंकि cos
क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, बेस 3 है और हाइपोटेनियस साइड क्या है, 5 है, तो ये 3/5 हो गया। और चूंकि कॉस की वैल्यू 3/5 है और शेक की वैल्यू क्या होती है, चूंकि कॉस का इनवर्स है तो वो क्या हो जाएगी, 5/3 हो जाएगी। तो इस तरीके से कॉस और सेक की वैल्यू हम लोग मालूम कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें टाइन की वैल्यू निकालने के लिए देखते हैं कि ये लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर साइड क्या है 4, तो ये हो गया 4 और बेस क्या है 3, तो ये 4/3। तो यानी टाइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/3। तो कॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि कॉट की वैल्यू इनवर्स होती है टाइन की, तो जब टाइन की वैल्यू 4/3 है तो कॉट की वैल्यू 3/4 हो जाएगी। अब इसके बाद यह जो वैल्यू आ गई, इन वैल्यू को हम लोग यहां पर पुट करते हैं। 4 tan थीटा, तो चूंकि tan थीटा की वैल्यू क्या आई है 4/3, यानी 4 इंटू 4/3 माइनस 5 cos थीटा, यानी 5 इंटू cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू आई है 3/5, यानी 5 इंटू 3/5। और फिर उसके बाद देखते हैं कि ये sec थीटा, तो sec थीटा की वैल्यू चूंकि क्या आई है 5/3, तो ये हो गया अपॉन 5/3 प्लस 4 cot थीटा, 4 इंटू cot थीटा की वैल्यू, cot थीटा की वैल्यू आई है 3/4, यानी 4 इंटू 3/4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5 से कट जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हुआ 4 4 जा 16/3, तो 16/3 हुआ और ये -3 अपॉन 5/3। अब ये 4 4 से कैंसिल हो गया तो बचा 3, तो यानी 5/3 प्लस 3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसमें 3 एलसीएम लेते हैं, तो ये हुआ 16 माइनस 3 3 जा 9, यानी 16 माइनस 9 अपॉन 3। और ये हुआ, इसमें 3 एलसीएम लेते हैं, तो ये हुआ 5 प्लस 3 3 जा 9, यानी 5 प्लस 9/3। तो ये 3 और ये 3, ये दोनों 3 कैंसिल हो जाएंगे और 16 माइनस 9 यानी 7 और 5 प्लस 9 यानी 14। तो ये आया 7/14 और इसे सॉल्व करेंगे तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, यानी अल्टीमेट 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया जा रहा है इफ cos थीटा इक्वल टू 2:3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड cos थीटा। ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए अब इसे देखते हैं। cosec थीटा इक्वल टू 2:3/5, तो ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 और 10 प्लस 3 इक्वल टू 13/5। अगर cosec थीटा की वैल्यू 13/5 आ रही है तो sin थीटा क्या हो जाएगी 5/13। और sin थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यानी 5 जो होगा वो क्या होगा, वो लंब यानी परपेंडिकुलर साइड 5 है और हाइपोटेनियस यानी कर्ण क्या है वो 13 है। तो इस तरीके से हमें ए बी की वैल्यू 5 और ए सी की वैल्यू 13 यह पता है, बी सी की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। और चूंकि AC की वैल्यू क्या है 13 है, तो यानी ये 13 स्क्वायर हो गया और AB की वैल्यू क्या है 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, यानी BC स्क्वायर 13 स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 5 स्क्वायर, यानी 5 5 जा 25, तो 169 माइनस 25 इक्वल टू 144, देन BC इक्वल टू अंडर रूट 144 इक्वल टू 12। तो यानी BC की वैल्यू क्या आ गई 12। तो इस तरीके से हमें इसकी तीनों साइड पता हो गई। नाउ इन ट्रायंगल ABC अब हम लोग चूंकि जो पूछा जा रहा है कॉस की वैल्यू और टाइन की वैल्यू, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस यहां पर क्या है वो BC है, तो यानी BC अपॉन AC, AC हाइपोटेनियस साइड है, तो ये हुआ 12/13। और ऐसे ही tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sin थीटा चूंकि लंब बटे कर्ण
यानी लंब इसमें क्या है 5 है और कर्ण क्या है 13, यानी परपेंडिकुलर साइड 5 है और हाइपोटेनियस साइड 13, तो 5/13। और कॉस थीटा की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाला, क्या आया है 12/13, तो ये हुआ 5/13 अपॉन 12/13। तो ये 13 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, फिर ये बचा 5/13। तो इस तरीके से जो पूछा गया कॉस की वैल्यू हो गई 12/13 और tan की वैल्यू हो गई वो 5/13। तो इस तरीके से इसका आंसर निकल आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया जा रहा है टेक a = 60 डिग्री एंड b = 30 डिग्री, राइट द वैल्यू ऑफ cos a, cos b एंड cos a plus b इज cos a plus b = cos a plus cos b, यानी cos a plus cos b की वैल्यू क्या होगी। और यह क्वेश्चन 2017 में आया है। तो आइए अब देखते हैं इसका सोल्यूशन नंबर 3 में दिया जा रहा है गिवन a = 60 डिग्री एंड b = 30 डिग्री। cos a यानी a की वैल्यू 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री = 1/2 हम लोग जानते हैं। cos b यानी b की वैल्यू 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो cos a प्लस cos b, cos a की वैल्यू 1/2 है, तो यानी 1/2 प्लस cos b की वैल्यू √3/2 है, तो यानी 1/2 प्लस √3/2। 2 हमने एलसीएम लिया तो ये हो गया 1 प्लस √3/2 या √3 + 1/2। तो इस तरीके से cos a प्लस b = cos 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो cos 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री = क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 0। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है इज cos a प्लस b = cos a प्लस cos b, यानी cos a प्लस b की जो वैल्यू है वो cos a प्लस cos b के इक्वल है कि नहीं। और चूंकि cos a प्लस b की वैल्यू जो हमने निकाला है वो क्या आई है cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, यानी 0। और फिर cos a प्लस cos b की वैल्यू जो आई है वो आई है √3 + 1/2, तो यानी 0 क्या √3 + 1/2 के इक्वल होगा, नहीं इक्वल होगा, यानी इट इज नॉट इक्वल टू। तो इस तरीके से cos a प्लस b नॉट इक्वल टू cos a प्लस cos b। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। इफ cot θ = 15/8 देन इवेलुएट 2 + 2 sin θ × 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ × 2 - 2 cos θ। यह 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। फोर्थ सोल्यूशन में देखते हैं हम लोग गिवन यानी दिया जा रहा है 2 + 2 sin θ × 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ × 2 - 2 cos θ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यह 2 है और 2 है, तो इसमें हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + sin θ × 1 - sin θ। और जब यहां पर 2 - 2 cos θ है और 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 - cos θ और ये 1 + cos θ। तो इस तरीके से ये 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद 1 + sin θ × 1 - sin θ, यानी a² - b²। तो उस फॉर्म में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और ये हो गया -sin² θ। वैसे ही 1 - cos θ × 1 + cos θ, यानी 1 - cos² θ। तो 1 - sin² θ, चूंकि हम लोग जानते हैं sin² θ प्लस cos² θ = 1, देन 1 - sin² θ = cos² θ। वैसे ही 1 - cos² θ = हो जाएगा sin² θ, यानी ये आई वैल्यू cos² θ अपॉन sin² θ। हम लोग जानते हैं कि tan θ = sin θ अपॉन cos θ, लेकिन यहां पर क्या है cos θ यानी cos² θ ऊपर है और नीचे sin θ यानी sin² θ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot² θ। चूंकि cot² θ की वैल्यू जो है वो cot के फॉर्म में दी जा रही है 15/8, तो यानी cot² θ क्या हो जाएगा 15/8 का होल स्क्वायर। और ऐसे ही 15 × 15 = 225 और 8 × 8 = 64,
तो ये हुआ 225/64। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि कॉट थीटा की जो वैल्यू 15/8 थी उसको हम लोग इस फॉर्म में इवेलुएट करते हैं, तो वो वैल्यू आ गई 225/64। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें दिया जा रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री। ये भी 2017 में यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब इसका सलूशन देखते हैं। 5th सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं कि चूंकि दिया जा रहा है cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री। तो इन सभी की वैल्यू आपको आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू आपको नहीं याद है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। या फिर एक दूसरी, इसके पहले मैंने जो एक ट्रिक की वीडियो दी है जिसमें लेफ्ट हैंड की फिंगर्स के आधार पर मैंने जो ट्रिक बताया है वो आई बटन पे दिया गया है। इस वीडियो के बाद आप उसको देख भी सकते हैं। तो उसमें cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। ऐसे ही साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 + 1/2 में 2 को एलसीएम लेते हैं और इसे ऐड करेंगे तो ये 3/2 हो गया प्लस 1/√2। और इसके बाद फिर देखते हैं ऐसे ही यहां पर भी 1 + 1/2 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा माइनस 1/√2। अब इसके बाद देखिए ये 3/2 प्लस 1/√2 और 3/2 माइनस 1/√2 यानी a² माइनस b² इक्वल टू a + b a - b। तो यानी ये हुआ 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 माइनस √2 को जब स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 2। तो यानी ये माइनस 1/2 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 एलसीएम लेंगे तो 9 - 2 यानी 7/4। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन क्या आया 7/4। ये जो सेकेंड टॉपिक रहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, यानी कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत 2 नंबर के जो क्वेश्चन पिछले वर्ष के आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं वो आप लोग इसे देखें, समझें। और इसके बाद इसी टॉपिक में 3 नंबर के क्वेश्चंस जो पिछले बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करिए और ऑल पे सेलेक्ट करिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।